सुनाओ एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 6,312 रुपए का प्राइसिंग हमें देख मिला है एंड लगातार अपर सर्किट जो है वो चलते चले जा रहे हैं। कहां तक उड़ेगा एमटा टेक? हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। यहां पर वापस से रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, माफ करिएगा। यहां पर ब्लूम एनर्जी भी एक अच्छा खासा रनअप दिखा है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो ब्लूम एनर्जी उस प्राइस पर अटक रहता है जो है रेजिस्टेंस उसका, यानी कि उसी प्राइस के इर्द गिर्द ये घूम रहा है। एक बार जो अपसाइड यहाँ पर देखने को मिली 149 150 के अराउंड से इसके अंदर, तब से लेकर अब तक यहाँ पर ना आप थोड़ा सा पॉज देखने को मिल रहा है। बट ऐसे में अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट दोनों स्टॉक के सिमिलर नजर आते हैं एंड दोनों का मूव भी जो है वो क्लियरली दिखाई देता है, एक साथ ही चल रहे हैं, एक साथ ही गिर रहे हैं। साफ सीधी सी बात है। अभी अगर आप देखें तो इसने जो गैप है वो फिल कर ली है। ब्लूम एनर्जी का जो गैप है वो फिल हो चुका है एंड यहाँ पर आपके सामने $350 वाला $218 का देखने को मिला। अभी भी बाई का ही यहाँ पर ना ब्लूम एनर्जी पर चल रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा देखोगे, ध्यान दोगे तो आपको समझ में आया करेक्शन के मामले में ना ब्लूम एनर्जी ने ज्यादा करेक्शन करके दिखाया है कंपैरेटिवली एमटा टेक की। अब जाहिर सी बात है दोनों स्टॉक अलग तरीके से चलेंगे अपने अपने मूव से, बट फिर भी अगर आप देखें तो ब्लूम एनर्जी में एक बड़ा करेक्शन हो चुका था। बट एमटा टेक के अंदर अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली जो थोड़ा सा एक आपको कंफर्ट मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिला है, राइट। तो अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो उसी जगह पर अटक रहा है जो है 221 के आसपास। वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ब्लूम एनर्जी के अंदर। अगर यहां से थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो फिर यहां पर ना 250 एंड माफ करिएगा 231, नॉट 222 बट 231, $231 का यहाँ पर ना भाव है जो कि एमटा टेक के ब्लूम एनर्जी के अंदर जो है रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ पर 261 270 के आसपास की रेंज पड़ती है। इनको जब क्रॉस कर लेंगे तब इसके अंदर ना प्राइस मूव अच्छा है एंड थोड़ा सा क्लोजली चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा ये रहा 231 जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ब्लूम एनर्जी के अंदर एंड आपका जो रेंज है वो ये है एंड इवन ये रेंज आपका 260 से 270 है एंड इवन जो रेंज का जो एक थोड़ा सा नीचे का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर $250 भी मिलता है, उसको भी क्रॉस करना आसान नहीं होगा। तो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड उसी तरीके से हमें ब्लूम एनर्जी दिखाई दे रहा है। बट एमटा टेक के अंदर क्या है, एमटा टेक के अंदर भी सेम टू सेम सिचुएशन यही है। हालांकि ब्लूम एनर्जी और एमटा टेक के अंदर एक अगर आप देखोगे ये चीज़ नहीं होगी। ब्लूम एनर्जी में कैंडल्स देखिए, यहाँ पर ना आपके सामने कोई गैप नहीं है कैंडल्स में, बट एमटा टेक के अंदर जो अपर सर्किट लग रहे हैं 5-5% के, ये गैप्स बना दे रहे हैं। ये गैप ज़्यादा अच्छे नहीं। अच्छा, एमटा टेक को आज कवर करने का मतलब इसीलिए है बिकॉज ऑफ अब आप आ चुके हैं एक रेजिस्टेंस की तरफ, ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पर 6,300 6,300 6,400 ये आपके सामने है। इवन यहाँ पर ना नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस पड़ेगा वो 6,689 यानी कि 6,700 मान लीजिए, 6,700। तो अब एक ऐसी क्रिटिकल जगह आ चुकी है। बट इसमें है क्या, अगर एक बार 6,700 पहुंच गए देन अगर वापस से कोई यहाँ पर ना गिरावट आती है बिकॉज अब लगातार हम जो है तेजी दिखा रहे हैं तो थोड़ी सी कूल ऑफ तो होगा ही होगा। अगर एक कूल ऑफ होता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो फिर यही होगी, वहां से 6,000 से 6,300 यही आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी। अगर ये ब्रेक होगी तो समझ जाओ कि गैप फिलिंग हो रही है, जो कि नीचे हम करके आए, गैप ही गैप बन रहे हैं भाई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है ये गैप इतना अच्छा ठीक ठाक नहीं है। अब 6,300 ये मिड पॉइंट है बॉस, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रैक करिएगा। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि 6,700 6,689 वो आपका पड़ रहा है, राइट। अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अभी 2-3 दिन यहाँ पर ना वॉच करिए इस स्टॉक को। इस हफ्ते पता चल जाए कि बहुत रेजिस्टेंस टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस पर अब आ चुका है स्टॉक, राइट, नीचे से उठकर, क्योंकि नीचे सपोर्ट थे आपको बचा लिया एक इंपॉर्टेंट जगह से। अभी क्या है यहाँ पर ना रेजिस्टेंस पर पहुंच गए, तो अब यहाँ पर ना मार्केट क्या करता है एमटा टेक के अंदर, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जगह कुछ ऐसी है तो मैंने आपको जो है दोबारा बताना जरूरी समझा। 19,380 करोड़ का मार्केट कैप पर अभी ये वापस से यहाँ पर देखने मिल रहा है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया था एंड 22 का प्राइस टू बुक वैल्यू अगेन, यानी कि हम बुक वैल्यू की कंपैरिजन 22 गुना ऊपर इस भाव को जो है वो खरीद रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अपने आप में थोड़ा सा पता चल रहा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट मैं एक बात कह सकता हूँ कि यूएस के अंदर ना
ब्लूम एनर्जी के ऊपर हैवी बाय रेटिंग चल रही है। तो यानी कि हमें एक क्लियर साइन ये मिलता है कि भले ही स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत और करेक्शन आ जाए, बट एम्टार टेक आगे के भविष्य के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है। ये फंडामेंटली जो स्टॉक रखे हुए हैं ये उन लोगों के लिए बात, ये आपको जो है ना इग्नोर नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ आज की डेट में ब्लूम एनर्जी एक बड़ा क्लाइंट है, बट इससे भी बड़े बड़े क्लाइंट कहीं ना कहीं आ सकते हैं एम्टार टेक के अंदर, और अगर नहीं भी आए तो यहाँ पर डोमेस्टिक काम जो है वो इनका यहाँ पर ना बढ़ना ही है। बाकी 142.22 टाइम का प्राइस टू पी रेशियो है, एंड ये इंडस्ट्री भी अगर आपको नहीं दिख रही तो 45.72 का है। कैपिटल लूट का यहाँ पर ना मैंने आपके सामने इंडस्ट्री पी रखा है। तो अभी यहाँ पर ना आपके सामने 45.72 के कंपैरिजन 145.22 पर चल रहा है, यानी कि थोड़ा सा भाई सिंपल सी बात है, हमको देखने को मिल ही रहा है कि हाँ भाई हम महंगे पर खरीद रहे हैं, सिंपल सी बात। बट क्या बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है? नहीं, ऐसा नहीं है, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोचें कि ये स्टॉक बहुत ख़राब हो चुका है, नहीं ऐसा नहीं। ये मेरे हिसाब से ना ये एक रेंज में ही घूमेगा, अभी आपको लग रहा होगा बट ये एक रेंज में ही घूमेगा ये स्टॉक, क्योंकि अगर और ऊपर बढ़ना है, हाई को तोड़ना है, तो ये वैल्यूएशंस भी आपका हाई जाएंगी और फाइनेंशियल आपके चल रहे हैं इस जगह पर। दोनों में अंतर है, वैल्यूएशन हाई और फाइनेंशियल आपके कहां पर चल रहे हैं, दोनों में अंतर है, एंड दैट्स वाई वो आपको कंफर्ट नहीं देगा। अभी आप लाइन चार्ट पे आसानी से समझ सकते हैं, ये रहा मिड पॉइंट पैटर्न का, एंड यहां पर आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट जगह जो है वो मिल जाती है 6700, एंड ये जो रेंज है इसी रेंज में आप हो। अब लेट्स सी कल के दिन, परसों के दिन क्या होता है, क्योंकि 5% और चलना है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस के अंदर हाईएस्ट जो रेंज है उधर की तरफ पहुंचना हो जाएगा। तो नीचे जब ही यहाँ पर ना आपके सामने ये देखने मिले, तो इसका जो मिड पॉइंट है बॉस, बिकॉज ऑफ इस पैटर्न को आप देखिए, इसका जो मिड पॉइंट है वो है आपका 5940, ये ध्यान रखिए 5940। तो ये आगे काफ़ी मैटर करेगा इसके अंदर। तो अभी बस इतना ही है कि भाई अभी हम रेजिस्टेंस पे चल रहे हैं, अभी आप अपने आप को जो है थोड़ा सा संभालिए, इसमें देखिए अलर्ट रहिए कि क्या होना है। बट अभी आपको जो है ध्यान में रखना है कि नीचे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो 5940 ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आप एक रेंज में चल रहे हैं 6300 से 6100 की। तो अभी देखिए मार्केट इस हफ्ते इस स्टॉक के अंदर क्या करता है, वर्डिक्ट असलियत में यहाँ पर ना रियल वाला वो आपके सामने रखा होगा, क्योंकि ये गैप्स बना के चलना भी ये काफ़ी घातक है और ये एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ ये कभी भी फेल हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज है वो कहाँ पर है, वो है आपका जो मूविंग एवरेज 50 डे में वो आपका 7000 पर देखने को मिल रहा है, 7000 पर अभी मूविंग एवरेज है वो। एंड अभी करंट में आपका जो है आप जिस मूविंग एवरेज को क्रॉस करें वो 6000 पर है, एंड वो है 100 डे में। तो दो मूविंग एवरेज है, एक ऊपर है सबसे स्ट्रॉन्ग वाला, वो सबसे ऊपर है आपका, अभी वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, एंड एक नीचे में जो 100 डे में है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड वो 6000 पर है। तो यानी कि हमारे लिए ये रेंज जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6000 6300, उधर मूविंग एवरेज भी है, बट उससे थोड़ा सा नीचे देखें तो बाई पैटर्न के हिसाब से ना वो 5940 ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज ऑफ पैटर्न। बट बाय मूविंग एवरेज एंड रेंज के हिसाब से 6300 रुपये ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड ये एक रेजिस्टेंस जोन है, एंड उसके ऊपर अगर आप देखेंगे अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करें 6700 तक की जगह है, बट वो खुद ही एक रेजिस्टेंस जोन में ये स्टॉक चल रहा है। तो अगर ये 6700 जाता है, तो अगर बैक भी मारता है, तो फिर यहाँ पर 6000 6300 की रेंज आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है। वापस से रिटेस्ट हुए एंड वापस से हमने जो है हाई लगाना स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छी बात होगी इस स्टॉक के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अभी चीज़ पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।